गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं वाराणसी जाने के लिए। और ये हम लोग प्रतापगढ़ स्टेशन पे बैठ के कुछ नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि कल रात को मैंने बनाया था फरा, तो वही फ्राई करके लेके आई थी। क्योंकि देखो घर का खाना बेटर है बाहर, और इतनी गर्मी है ना यार कि ऑयली वगैरह खाने का मूड ही नहीं था। इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने बाल को फोल्ड कर लिया ऊपर, क्योंकि कौन परेशान होगा। और मुझे पता था ट्रेन में भी बहुत गर्मी लगने वाली है। फिर हस्बैंड बोले फटफट चलो नीचे जाते हैं, ट्रेन आ चुकी है हमारी। बट ये हमारी ट्रेन नहीं थी, क्योंकि इसके बाद हमारी ट्रेन आने वाली थी। ये मेरा हस्बैंड ना मुझे बहुत पकाते रहते हैं, फिर इधर से घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, और मुझे भी परेशान कर रहे थे, और ख़ुद तो गर्मी में परेशान। फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है, और मैं ये साइड का डब्बा सोच के बैठ गई यहाँ पे कि मुझे हवा बहुत अच्छी आने वाली है। बेटी यहाँ पे इतनी हीट थी कि मुझे वापस अपनी सीट छोड़ के ये हस्बैंड के साइड वाली सीट पे बैठ के जाना पड़ा। फिर भी यार इतनी गर्मी थी, इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना कि पूछो मत। और मैं बार बार घड़ी देख रही थी, कितना टाइम हुआ, कब हम लोग वाराणसी पहुँचेंगे। सो फाइनली हम लोग, ट्रेन चालू ही है। कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, तो मैंने 10 रुपए के 2 समोसे लिए। मैंने भैया दे दो छोटा छोटा समोसा, खा लेती हूँ। बट बहुत ही क्या ही बोलूं, वंदे भारत जा रही है। फिर बेबी को मिल गई वंदे भारत ट्रेन। पागल हो गए हैं वंदे भारत ट्रेन देख के। भाई कभी घुमाओगे भी कि बस दिखाओगे, उसमें बैठाओगे कब? अभी फिलहाल देख लो, फिर घुमाऊंगा। इतनी गर्मी भी है, ऊपर से मुझे परेशान पे परेशान किया जा रहा है। कभी ये, कभी मस्ती, कभी अंगूठा दिखा रहा है, कभी क्या कर रहा है। मन तो कर रहा था कि 2 थप्पड़ लगा दूं कस के। यहाँ पे इनके मम्मी पापा भी नहीं है तो मार भी सकती हूँ। वहाँ पे मम्मी पापा के सामने पिटाई तो नहीं कर रही थी मैं। आ गया लोटा। लोटा नहीं है, लोता है। लोता में मेरी बड़ी बुआ का घर है, तो बनारस आने ही वाला था। तुमको पता है, मैं देखा ना सब लोग उतर के भाग रहे थे, फिर मैंने सोचा मैं भी चल दूं, लेकिन ऐसा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे ट्रेन हॉल्ट थी, सिग्नल नहीं मिलता है। बहुत सारे ट्रैक है वाराणसी बनारस में, तो ट्रेनें यहाँ आती जाती रहती है, तो सिग्नल नहीं मिलता, तो ट्रेन कभी कभी बीच में रुक जाती है। बट बहुत लोग का घर नज़दीक रहता तो उतर के चले जाते, बट हम नहीं उतर सकते थे, क्योंकि हमें बनारस स्टेशन के साइड ही जाना था। हाँ, ऐसा करना रिस्की है भाई, जान से हाथ धोने के बराबर है। अब लोग करते हैं तो हम उन्हें समझा भी नहीं सकते। तो फाइनली बनारस, ये बनारस स्टेशन है। वाराणसी इज़ डिफरेंट, ये बनारस है। पहले इसको मड़ुआडी बोला जाता था, फिर योगी जी ने इसको मस्त से सजा के, और यार उतर गए ना हम लोग। इतनी धूप थी, इतनी धूप। हस्बैंड बोले थोड़ी 1-2 पिक निकाल लेते। बोले नहीं भाई, इतनी सारी धूप में तो मेरी तो हिम्मत नहीं है। तो ये बोलते नहीं, मैं खुद का शूट तो कर लेता हूँ। मैं बोली तुम खुद अपना कर लो, बट मुझे नहीं करनी है। तो हम लोग बाहर चल के आते, क्योंकि वहाँ से शेयरिंग के रिक्शे, नहीं तो रैपिडो वगैरह बुक कर लो तो बेटर रहता है। क्योंकि अंदर आते हैं ना, तो जानते हो चाहे कहीं भी रहे, वो अंदर आने के चार्जेस कट कर। और देखो कितना अच्छा हुआ, बनारस में कितना अच्छा फाउंटेन बनाया है। देखो गर्मी का इलाज। हाँ, और इससे क्लाइमेट ठंडा होता है। और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट गर्मी का सत्तू। मैं तो देख के पागल हो गया, ये मुंबई में कहीं मिलता ही नहीं है। जैसे मैं भैया को देखा कि सत्तू बना रहे, मैंने बोला लाओ मुझे पिलाओ। कितना मैंने तो बोला पहले एक बनाओ, पर इतना टेस्टी था ना कि मैंने दूसरा भी लिया। और कांदा प्याज ऊपर से ये जलजीरा वगैरह डाल के दिए, कितना मस्त लगा। तो यहाँ पे मुझे आज पता चला कि रैपिडो सर्विस भी चालू है। वहाँ रे बनारस, वहाँ रे वाराणसी, क्या डेवलप किया है। तुम्हारे प्रतापगढ़ में नहीं मिलता है। यस, योगी जी ने क्या बनाया है, क्या बताऊं मैं, क्या बोलूं ये। और ये देखो हम पहुंचने वाले थे सर्कल में, नाम में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता हूँ, क्या बोलते हैं, लौराबीर सर्कल। हम पहुंचने वाले थे और हम अपने डिराइव लोकेशन में पहुंच गए, आंटी जी का घर। थैंक्स अ लॉट आंटी जी, जो हमें फ्री में रहने के लिए 2 दिन दिया, नहीं तो हमें और चार्जेस बढ़ जाते थे। और ये देखो सुनो अमृता क्या बोल रही है। छोटा सा घर है, और मेरे ब्रदर इन लॉ की, मतलब समझ लो कि मेरी देवरानी का ही घर है ये। और बहुत ही अच्छा सा घर है, छोटा सा। हमें कोई भी मतलब यहाँ घूमने आए, स्टे करने के लिए, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कहीं जाके होटल ढूंढो, फिर कैसा है क्या है, इससे बेटर है कि ऐसा लग रहा है कि हमें अपना घर पड़ा हुआ है, चलो वहाँ पे रह के आते। गर्मी का इलाज मम्मी ने कितना अच्छा लगाया है, देखो वो रहा। हाँ भाई, यहाँ सुकून है। मतलब छोटा ही घर है, बट हर चीज़ है यहाँ पे। तो चलो आगे की व्लॉग आपको कंटिन्यू बताएंगे काशी घाट की, और इधर वीडियो का एंड करते हैं।